आज हम अपने पहले मौजू की तरफ आते हैं। ये जो हमारा पहला मौजू है, ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ये किसी भी इंसानी मुआशरे में इसको बुनियादी हैसियत हासिल है, जो शऊरी तौर पे जो तरक्की की तरफ जो गामजन है मुआशरे, जो शऊरी तौर पे इंसान की जितने भी वो मुआशरे जिनको इंसानी शऊर की तरफ उनकी जो डेवलपमेंट का सफर जारी है, उनमें उनको इसको बुनियादी हैसियत हासिल है। तमाम इंसानी मसाइल जितने हैं दुनिया के, उन तमाम की जो मास्टर की के तौर पे जाना जाता है कम्युनिकेशन को। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये इसके अंदर पूरी इंसान की नफ्सियात मौजूद है इस लफ्ज में, इस एक लफ्ज में। आप देखेंगे कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते उसके बोलने के लेवल तक आने का एक जो है एज होती है, एक वक्त होता है। लेकिन उससे पहले वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। आंखें खोलते ही बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, स्पंज की मानित। हर वो चीज अपने अंदर ला उसके मौजूद होती है, लेकिन उसको इजहार में वक्त लगता है। और फिर स्लोली आप देखेंगे कि इजहार को पॉलिश किया जाता है, इजहार के रास्ते दिए जाते हैं। ये अगर आप गौर करें तो ये सिर्फ एक इजहार कहने को हम इजहार कह देते हैं, लेकिन ये इंसान की फितरत के वो रवैये हैं जिनके ऊपर आपका वजूद, मेरा वजूद जो है मुकम्मल तौर पे स्टैंड लेता है। ये एक फ्लो में चलती हैं ये चीजें। अगर हमें आपके अंदर कोई भी चीज मौजूद है उसको इजहार का रास्ता ना दिया जाए, तो आप यकीन माने ये चीजें मामूली नहीं है। ये अंदर से आपको रिएक्ट करके दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाती है। जैसे अमूमी हमें समझाया जाता था, हम समझते बचपन में सुनते आए थे कि गुस्सा जो है वो काबू करना चाहिए। लेकिन आज हमें नफ्सियात कहती है कि गुस्से को काबू नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम अगर गुस्से को रास्ता देना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए उसके बहाव के लिए। अगर वो हम बहाव का रास्ता नहीं देंगे, तो वो आपके अंदर जो तबाही मचाएगा, वो आप या मेरे अंदर जो तबाही होगी, वो कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। तो इसको बह जाना चाहिए। हाँ, बहने का जो उसका हदूद है, या उसका जो बहाव का रास्ता है, बहाव का तरीका है, उसको पॉलिश किया जाना चाहिए कि इजहार के लिए हमें कैसा एक इजहार इख्तियार करना है उस गुस्से के लिए। ये तरीक हमें सिखाने, या उसकी जो एक तरह से उसके जो हमें वो तरीके बताने चाहिए, या उसको वो समझाना चाहिए गुस्से का क्या, उसको कंट्रोल करने की बजाय उसके इजहार में कौन कौन से हमने तरीके इख्तियार करने हैं जिससे हमें भी नुकसान ना हो, और हम अगली सोसाइटी में भी किसी का नुकसान ना करें, या किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचाएं। हम अपना गुस्सा भी, एंगर भी रिलीज कर लें, लेकिन किसी दूसरे को हर्ट भी ना करें। तो ये तरीके हमें ये बताए जाने चाहिए, ना कि उसको काबू करने का जो दरस देना। इसी तरह आप देखें कि कहा जाता है, हम सुनते आए बचपन से, रोना जो है वो रोने के ऊपर, कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए, या बेजा रोना नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है ये रोना जो मामूली बात नहीं है, ये भी आपकी एक फितरत की चीज है। अगर आप इसके ऊपर काबू लगाते हैं, काबू करते हैं, ये आपके अंदर अंगारा बन जाता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे रवैयों के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। इसी तरह ये इजहार, इन तमाम रवैये जो हमारे अंदर के, जिनके अंदर हमें जुबान नहीं मिलती, जिन जिन रवैयों की कोई जुबान नहीं होती, उनके सिर्फ हम उनके जो आउटकम आउटकम्स होते हैं, उनके जो नताइज होते हैं, उनको देख के एहसास करते हैं। जिस तरह अभी बताया गुस्से का मैंने, कि गुस्से में हमें नहीं पता कोई इंसान तकलीफ में है, गुस्से में है, लेकिन जब वो एंगर आपको नजर आएगा उसका ब्लास्ट होता हुआ, तो हमें ऑब्वियसली समझ आ जाएगी ये इंसान गुस्से में है, उसके रिएक्शन से। अब उसका रिएक्शन जो है उसको प्रॉपर तरीके पे ढालना, या उसको प्रॉपर रिलीज दे करना उसका, या प्रॉपर उसका जो है एंगल दिखाना, ये आता है इजहार में। इजहार तमाम तरह के अंदरून का आउटकम है, बाहर जो उसके आता है। अब ये आप कहें कि इजहार इंसान ना करे किसी भी चीज का, जो भी आपकी फितरत की देन है, फितरत की चीजें हैं, आपके वजूद का हिस्सा है, उनका जब आप किसी भी इजहार का उनमें काबू पाने की कोशिश करते हैं, या काबू
पाना चाहते हैं, तो उसके नताइज कभी भी जो हैं वो इंसान दोस्त नज़र नहीं आते। इसी की वजह से आपको नज़र आता है कि आपको वो तमाम मुआशरे जो शऊरी तौर पे जो डेवलपमेंट की तरफ, इंसानी तरक्की की तरफ जो है वो जिनकी सेरिब्रल आपको नज़र आती है, उनकी प्रोग्रेस नज़र आती है जिनमें, उनमें आपको नज़र आएगा कि उनके रवैये आपको कदरे डिफरेंट नज़र आएंगे बनिस्बत उन मुआशरों में जिनको कम्युनिकेशन के लेवल्स जो हैं वो नहीं पता, या कम्युनिकेशन उनके यहाँ जो है बंदिश में है, बंदिशें लगाई जाती हैं, या कम्युनिकेशन को उन्होंने वो बुनियादी हैसियत नहीं दी अब तक जिसकी वो अहल है। आप देखिए कि जिन मुआशरों में कम्युनिकेशन को की के तौर पे जाना जाता है, मास्टर की के तौर पे, आप उस मुआशरे में देखेंगे कि उन मुआशरों में आपको बर्दाश्त का फुकदान जो है उस तरह नजर नहीं आएगा। आपको कदरे जो है तहम्मुल और ठहराव रवैयों में, बातचीत में, गुफ्तगू में दोस्ताना रवैये और एक दूसरे की राय की अहमियत, या एक दूसरे से बातचीत में जो है उनके माहौल में जो ह्यूमन जितनी इंटरेक्शंस हैं उनमें आपको बिल्कुल वो रवैये आपको दोस्ताना नजर आएंगे बनिस्बत उन मुआशरों में जिनमें आपको नजर आता है कि ये जो कम्युनिकेशन जो है राइश नहीं है। आपको ये वहां पे बर्दाश्त का फुकदान, बेजा का गुस्सा, एग्रेशन और बिला वजह का जो है एंगर, वो मुतशद्दा रवैये जो हैं आपके, ये तमाम चीजें जो है ये उसको दबाने के नताइज हैं, कम्युनिकेशन को, उसको रद्द करने के नताइज हैं। इसलिए कम्युनिकेशन को कहा जाता है कि ये मेज़ान है किसी भी शऊरी लेवल का। जिस तरह कहते हैं कि आपकी कितनी जो है शऊरी तरक्की आपके पास मौजूद है, ये डिपेंड करता है कि हाउ वेल यू कम्युनिकेट। तो इस तरह ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत अहम चीज है जिसको बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ मुकाम हासिल नहीं है। हमारे यहाँ आपको एक ही लेवल नजर आता है अब तक इजहार का। जो भी इजहार करना चाहता है या करता आया है उस पे भी बंदिशें लगाई जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट तो बाद का आता है, क्योंकि पहले आप इजहार करते हैं, जिस तरह बच्चा पहले बोलना शुरू करता है, उसको नहीं पता वो क्या कह रहा है, सही कह रहा है गलत कह रहा है, वो बस बोलता है। उसको फिर बाद में मीनिंग पहना उसको डालने या उसको समझना, उसके अल्फाज को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना, ये उसके माँ बाप या उसके जो करीब होते हैं उनका काम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चा उन्हीं मीनिंग से अपने मीनिंग निकालने लगता है और उन्हीं चीजों से खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगता है और उनको प्रॉपर पेराई में ढाल के उसका लेवल जो है डेवलप होने लगता है। कम्युनिकेशन सेम यही प्रोसेस जो है शऊरी सतह पे होता है। जब आप कम्युनिकेट शुरू करते हैं, शुरू में आपको इजहार का मौका दिया नहीं जाता, आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जब आप उसकी स्ट्रगल पे हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो स्ट्रगल में आप जो है क्या उस बच्चे की मानित नहीं होंगे जिसको अल्फाज का नहीं पता वो क्या अदा कर रहा है, उसको रवैयों की नहीं पहचान, उसको रिएक्शंस का की पहचान नहीं है, उसके जो है तमाम तर रवैये जो है या उसका जो रिएक्शन है वो तमाम तर सिर्फ अपना एंगर या अपना अंदर का जो जो उसने भरा है, जो उसके अंदर इस माहौल और मुआशरे की देन है, वो तमाम सिर्फ रिलीज करना चाहता है। क्या ये उस वो लेवल नहीं है? तो हमारे यहाँ ये चीजें अभी पहले लेवल पे भी नहीं आई कम्युनिकेशन के, जिसको हम इजहार का कहते हैं, वही अभी बंदिशों का शिकार है। इसलिए आपको अमूमन ऐसे रवैये हमें मिलते हैं जो इंतहाई मायूस कुन होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इसका आउटकम होता है वो हमें रिश्तों में नजर आता है। जब हम इंसानी रिश्तों में इन्हीं चीजों को ढालते हैं, कम्युनिकेशन के लेवल को परखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको सबसे बुनियादी रिश्ता क्या है जो इंसान का, वो जो ताल्लुक जिसे कहते हैं, ताल्लुक के जुमरे में जो आता है, जो इंसान अपने शऊर की वजह से बनाता है। बाकी रिश्ते तो फितरी हैं,
जिस तरह माँ बाप, बहन भाई, अजीज वगैरह जो होते हैं, ये फितरतन आपका एक सर्कल जो आपका क्रिएट होता है, जिसमें आप पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, वो आप ना भी उनके साथ बनाए, ना भी अच्छी हो, वो कभी ना कहीं वो आप किसी ना किसी एंगल पे वो आप उनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन एक वाहद वो ताल्लुक है जो आपकी जिंदगी की में रीढ़ की हड्डी की मानिद है, लेकिन वो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है, और वो है मियाँ बीवी का ताल्लुक, एक हम सफरी का ताल्लुक, एक हम नवाई का ताल्लुक। आपको ये बदकिस्मती से ये जो ताल्लुक है, ये सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आता है इसी कम्युनिकेशन की वजह से, इसी टूल की वजह से जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा मुतासिर ये ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि ये हमने खुद बनाना होता है ये ताल्लुक। ये कागज का वो ताल्लुक नहीं है जिसको हमने अब तक समझा है। देखें, तारीख में क्या था, अदवार इंसान पे आए थे क्या नहीं, इस पे हम बहस नहीं कर रहे यहाँ पे। तारीख तो ऐसे है कि जिस तरह बेशुमार अदवार इंसान की तारीख पे आए हैं, जब इंसान को एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, जहाँ पे इंसान को एक रेवड़ को तश्कील देने के लिए एक रोबोट की मानिद, एक भेड़ बकरी की मानिद यूज किया गया है। वहां पे उसके वजूद, इंसान के अपने वजूद की अहमियत नहीं थी, हाँ अलबत्ता उस रेवड़ की जो थे मफादात वाबस्ता थे, इसलिए वहां पे कभी आपको शऊरी तरक्की नजर नहीं आती। शऊरी तरक्की जहां से शुरू होती है इंसान की, वहां से आपको जो है मामलात नजर आते हैं कि डिफरेंस, और वहां पे आके आपको समझ आती है जो अमूमन हमारे जो नजर आते हैं सवाल हमारे जहनों में, अमूमन के ये ताल्लुक जो है क्यों इस कदर जो है बंदिशों का, या इस कदर घुटन का, और इस कदर जो है मसाइल का शिकार है। सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार यही ताल्लुक आपको नजर आता है। क्यों? क्योंकि यही शऊरी सतह है। ये जो मुठभेड़ है दोनों की इस ताल्लुक में नजर आती, ये इंसान की इनफरादियत, इंसान का शऊरी लेवल, और इंसान की वो कैफियत जहां वो पहले था तारीख में, इन दोनों का टकराव है। अब जिस तारीख में आपको नजर आएंगे आपके पुराने अदवार, उसमें आपके साथ जिसको बांधा जाता था, आपने वैसे भी बांधा जाता था, या अरेंज जिसे कहते हैं, या आप समझ लें खुद भी अगर आप करते हैं, तो हमारे अंदर वो सलाहियतें नहीं होती कि हम कि इंसान को प्रॉपर स्पेस दे सकें, प्रॉपर समझ सकें, प्रॉपर तौर पे इंसान को एक उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। ताल्लुक ऐसा नहीं होता कभी भी, पेपर या एक कागजात का मोहताज नहीं होता। जिस तरह हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम निभाते आए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है तो नहीं है। लेकिन ताल्लुक तब बनता है जब हम दिल से बनाते हैं, जब हम अपनी नीयत से बनाते हैं, इरादों से बनाते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। वो जब भी होता है जब आपकी पूरी की पूरी शऊरी कुव्वतें उनके साथ इन्वॉल्व होती हैं। और वो तभी इन्वॉल्व होती हैं जब आपके एहसास, आपके जज्बात, आपके ख्यालात, आपके अफकार, आपका वजूद जो है किसी अहमियत का हामिल होता है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने कहीं भी किसी भी रिश्ते में है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, आप माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, बीवी या शोहर होंगे, बच्चे, कोई भी ताल्लुक है, उनसे सबसे अलग, सबसे ऊपर हैसियत ये है कि आप एक इंसान हैं। मैं हूं या आप हूं, हम एक इंसान है। जब तक हमें इंसान होने का वो तमाम जो हमें चाहिए लवाजमात, जो हमें इंसान साबित करें, या हमें हमारे वजूद की जो जरूरत है, जो हमारी नीड है, वो नहीं पूरी होती, हम उस वक्त तक अधूरे, या हम मसाइल का शिकार और अंदरूनी तोड़ फोड़ का शिकार रहते हैं। जिस तरह आप देखेंगे कि एक पौधा भी अगर आप लगाते हैं जमीन में, आप देखेंगे कि उस पौधे को जब एक फसल लगाते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान आपको एक मुनासिब गैप नजर आता है। अगर आप वो गैप कम कर देंगे, वो पौधा जमीन में जड़ नहीं पकड़ पाएगा, बीज नहीं पल पाएगा, फल नहीं आएगा, पौधा नहीं ग्रो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस पौधे की अपनी स्पेस है। ये स्पेस जो है, ये उस पौधे की अपनी जाती, उसके वजूद की डेवलपमेंट के लिए बुनियादी चीज है, जो उसकी बुनियादी जरूरत है। ये स्पेस
अगर एक पौधा मांगता है ग्रोथ के लिए, तो सोचिए हम इंसान होते हुए क्यों नहीं ये इस चीज को रियलाइज कर पाते कि हमें किसी भी रिश्ते में, किसी भी ताल्लुक में सबसे बुनियादी जो हमारी जरूरत, हमारी ग्रोथ की, उस ताल्लुक के जो कायम रहने की जो चीज है, वो है आपस की एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को मार्जिन देना, उसके ख्याल करना, उनकी जरूरतों का, उसके एहसास का। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अदवार अब गुजर गए कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे बनते थे और कबूल है कबूल है कबूल है कह के बने और तलाक तलाक पे खत्म हो गए। अब वो नहीं है। अब ना कोई कबूल है की अहमियत है, ना किसी तलाक या खुला की कोई अहमियत रही है। जिन्होंने रहना है वो कबूल है के बिना भी रह रहे हैं, जिन्होंने नहीं रहना वो तलाक के बिना भी एक बिस्तर पे, एक छत के नीचे भी तरह है। यहाँ पे जरूरत किस अमर की है? कम्युनिकेशन। वही बुनियादी चीज, वही बुनियादी कोर, वही बुनियादी की जिसको हमने आज तक दर्जा नहीं दिया। अगर ये कम्युनिकेशन होगी तो हर रिश्ता पायदार है। ये कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई भी रिश्ता जो है वो कारआमद नहीं है। कोई भी रिश्ता इंसान के लिए ग्रोथ का सबब नहीं बन सकता, या इंसान को वो उसकी सुकून नहीं दे सकता जिसकी उसको जरूरत है। तो इसलिए इसकी अहमियत को समझना, कम्युनिकेशन की, ये सबसे अहम चीज है आज के दौर में।